वेलकम आरके यूजीसी नेट क्लासेस। टुडेस आई विल कवर नाटो। नाटो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी फुल फॉर्म होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। वाई इन द न्यूज़, मतलब ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, क्यों आपके यूजीसी नेट के लिए इम्पोर्टेंट है और यूपीएससी आल्सो एंड एवरी एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस कैसे पुटअप होते हैं। सो यहाँ पे ऑल ओवर कवर देखेंगे, यहाँ पे ऑल ओवर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं वो सभी यहाँ पे कवर कराऊंगी मैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे देखते हैं इसकी फुल फॉर्म। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1949 में एंड मेंबरशिप है 30 कंट्रीज़ मेंबरशिप। आपको मैं बता दूं यहाँ पे कि जो आपका नाटो है इसी को ही दूसरा नाम है नॉर्थ अटलांटिक अलायंस। ओके, इसी को क्या कहा गया है, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इसको कहा गया है। एंड मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर क्या है, ये पहले क्या था, ये पॉलिटिकल कह सकते हैं कि पॉलिटिकल ये एक ऑर्गेनाइजेशन था, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बट अब क्या हो गया है, अब ये हो गया है मिलिट्री। ओके, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस हो गया है। एंड यहाँ पर कह सकते हैं कि एक सैन्य संगठन है जिसके अंदर आपके 28 कंट्रीज़, मतलब 28 कंट्रीज़ तो है ही, 28 कंट्रीज़ इसमें क्या है इंक्लूडिंग +2 यहाँ पे नॉर्थ अमेरिकन के क्या है 2 कंट्रीज़ हैं। तो टोटल मिला के यहाँ पे आपकी कंट्रीज़ हो गई 30 कंट्रीज़। ओके, तो नंबर ऑफ कितनी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे 30 कंट्रीज़। ओके, सो आपको पता होना चाहिए कि इसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस एंड आल्सो कॉल्ड इज नॉर्थ अटलांटिक अलायंस एंड दिस इज द इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस अमंग 28 यूरोपियन कंट्रीज एंड 2 नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज। ओके, सो नाटो की स्थापना कब हुई थी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब आपका हुआ था उसके बाद में हुई थी। सो मैं आपको बता दूं कि जो क्यों की गई थी इसकी स्थापना, यहाँ पर नाटो की स्थापना इसलिए की गई थी कि पश्चिमी यूरोप के जो भी आपके देश थे तो उनको एक सूत्र में संगठित करना था। तो इस वजह से इस नाटो की स्थापना की गई थी। पहले ये क्या था, पहले ये नाटो पॉलिटिकल था, मतलब पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था। बट अब क्या हो गया है, यहाँ पे मिलिट्री भी, यहाँ पे इसने मिलिट्री कह सकते हैं कि मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन हो गया है। जैसे सपोज दैट अगर किसी देशों के बीच में युद्ध होता है तो यहाँ पे शांति बनाए रखने के लिए ये नाटो वर्क करता है या फंक्शन करता है। सो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा यूक्रेन और रसिया के बीच में क्यों वॉर हो रहा है। तो इसका मेन रीज़न है जो आपका यूक्रेन है तो यहाँ पे यूक्रेन नाटो का मेंबरशिप बनना चाहता है। ओके, तो नाटो का मेंबरशिप मिलते ही जैसे ही मान लो सपोज दैट कि कोई भी कंट्री रसिया यूक्रेन पे अटैक करती है तो यहाँ पर नाटो इसको क्या करेगी, हेल्प करेगी। सो यहाँ पर रसिया नहीं चाहता है कि नाटो जो नाटो के अंदर क्या है यूक्रेन मतलब यहाँ पे मेंबर बने। ओके, तो मेन रीज़न यही है कि यहाँ पे यूक्रेन को क्या है मेंबरशिप नहीं दी जा रही है नाटो की। तो इस वजह से यूक्रेन और रसिया के बीच में ये युद्ध हो रहा है या कह सकते हैं वॉर हो रहा है। सो नेक्स्ट चलते हैं अपने टॉपिक पे। दिस इज़ द 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़। यू कैन सी यहाँ पे है 12 फाउंडिंग मेंबर कंट्रीज़ नेम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल एंड यूनाइटेड किंगडम एंड यूनाइटेड स्टेट। सो मैं आपको बता दूं कि ये जो इतनी सारी कंट्रीज़ नेम है 12, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, फाउंड किया है। ओके, इस नाटो को क्या किया है, फाउंड किया है, इनके द्वारा क्या किया गया है, इस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं हिंदी मीडियम जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट थी कि हिंदी में भी उनके लिए नोट्स लाया जाए। तो यहाँ पे है नाटो का फुल फॉर्म देख लेते हैं। नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशंस। जो आपके नॉर्थ अटलांटिक की जो भी कंट्रीज़ हैं तो यहाँ पर जो उनका मेंबरशिप है तो वो क्या है आपकी नाटो के अंदर आती है। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि यहाँ पे उत्तर अटलांटिक संधि संगठन भी इसे हिंदी में कहते हैं। एंड इसमें देशों की संख्या कितनी है, 30। ओके, 30 है।
और इसे क्या कहते हैं, उत्तर अटलांटिक संधि संगठन कहते हैं। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे नाटो क्या है, मतलब नाटो एक संगठन है जिसमें किसने स्थापना की थी, यहाँ पर देख लो आप, किसने स्थापना की थी। यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट किया था अमेरिकन राष्ट्रपति थे हैरी एस ट्रूमैन ने। कब किए थे, 4 अप्रैल 1949 में। ओके, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ब्रुसेल्स बेल्जियम में। ओके, अब हिस्ट्री क्या है नाटो की वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे नाटो की स्थापना है वो 1949 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में हुई थी। ओके, तो जब संयुक्त राज्य अमेरिका या कई यूरोपीय देशों ने दुश्मनों के खिलाफ एकजुट होने के लिए उत्तरी संगठन अटलांटिक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, जिसे अभी नाटो कहा जाता है। सो यहाँ पर देख लेते हैं वर्ष 1949 में यह केवल 12 सदस्य देशों के साथ शुरू हुआ था। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पे 12 सदस्य कौन से थे, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, नॉर्वे, पुर्तगाल, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका। सो नेक्स्ट यहाँ पे है 1952 के अंदर ग्रीस और तुर्की संगठन में यहाँ पे शामिल हुए थे। सो आप देख सकते हो यहाँ पर यूपीएससी में आपसे यहाँ पे डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि ग्रीस और तुर्की आपका नाटो में कब शामिल हुआ था, तो 1952 में। एंड यहाँ पर 1949 में ये वाले 12 कंट्रीज़ थे। ओके, बाद में ये ऐड हुए थे बाकी और कंट्रीज़। सो आप देख सकते हो यहाँ पे। सो 1955 में पश्चिमी जर्मनी द्वारा शामिल हो गया था। यहाँ पे कह सकते हैं कि पश्चिमी जर्मनी शामिल हो गया था 1955 में। 1982 में स्पेन इस संगठन का शामिल हो गया था। 1997 में हंगरी, चेक गणराज्य, पोलैंड, इस तरीके से क्या है कंट्रीज़ इसमें ऐड होते गए और टोटल अभी कितने 30 कंट्रीज़। ओके, एंड 2004 में नाटो संयुक्त राष्ट्र शासित अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा सहायता बल के को कमान संभालने के लिए 1 साल बाद में यहाँ पे 7 कंट्रीज़ भी यहाँ पे और ऐड हुई, जैसे बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया, स्लोवाकिया एंड स्लोवेनिया। सो इस तरीके से इसमें क्या है और भी ऐड हो गई कंट्रीज़। 2009 में अल्बानिया और क्रोएशिया भी यहाँ पे सदस्य बन गए। सो यहाँ पे देख सकते हो 12 फाउंडिंग स्टेट जो भी आपका मैंने अभी बताया था, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, आइसलैंड, इटली, नेक्स्ट है फ्रांस, आइसलैंड, इटली एंड लग्जमबर्ग एंड नीदरलैंड। ओके, सो ये सारी सब्जेक्ट कंट्रीज़ क्या है इसमें ऐड होती गई नाटो में। नेक्स्ट यहाँ पे है सिंस 1997 में नाटो में क्या है, यहाँ पे और भी कंट्रीज़ थी जो इंक्लूड हुई, हंगरी, चेक रिपब्लिक, पोलैंड, बुल्गारिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, रोमानिया एंड यहाँ पे स्लोवेनिया, अल्बानिया और क्रोएशिया। तो यहाँ पर देख सकते हो कि अब बहुत सारी कंट्रीज़ हैं यहाँ पे ऐड होती गई धीरे धीरे और टोटल मिला के 30 हो गई। ओके, अब कुछ यहाँ पे मैप के थ्रू समझ लेते हैं कि कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। सो मैं आपको बता दूं कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो वॉर हो रहा है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। ओके, सो आप देख सकते हो कि यहाँ पे पास पास में जर्मनी, पोलैंड एंड जैसे कि मैंने फ्रांस अभी बताया था, यूनाइटेड किंगडम एंड रोमानिया एंड स्लोवेनिया, इटली, ये सभी कंट्रीज़ क्या है, ये सभी क्या है आपके नाटो के अंदर है। डेनमार्क, ये सभी कंट्रीज़ है जो नाटो के अंदर मेंबरशिप है। तो यहाँ पर यूक्रेन भी यहाँ पे नाटो का मेंबरशिप बनना चाहता था, बट रसिया ऐसा नहीं चाहता है कि यहाँ पे यूक्रेन नाटो का सदस्य बने। तो इसी वजह से क्या हो रहा है, ये फाइट हो रहा है। सो दैट आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा कि नाटो अभी चर्चा में क्यों है। आप जानते हो कि आपका जो पेपर फर्स्ट है यूनिट 9 पीपल एंड इन्वायरमेंट, यहाँ से आपके करंट अफेयर्स के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स से आते हैं। सो यहाँ पर करंट अफेयर्स की PDF अवेलेबल है,
फॉर जून 2022 के लिए MCQs फॉर्मेट करंट अफेयर्स है, डिटेल एक्सप्लेनेशन है, इंक्लूडिंग ओल्ड फैक्ट है, मतलब जो भी आपका सपोज दैट नाटो या फिर यूनिसेफ या फिर नीति आयोग जो भी आपका MCQs में आए हैं नाम, तो उनके सबके बारे में डिटेल से नोट्स बनाए हुए हैं। एंड यहाँ पे हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है। बेस्ट PDF फॉर्मेट, क्लियर विजिबल एंड ऑल अपडेटेड करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग करंट ऑर्गेनाइजेशंस। सो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ध्यान देके करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। इफ़ यू वांट, सो ₹99 का PDF होने वाला है। पार्ट 2 है इसके, पार्ट 1 और पार्ट 2। ओके, सो यहाँ पर नोट्स भी अवेलेबल है। UGC नेट अपडेटेड नोट्स अवेलेबल है PDF फॉर्मेट में। पेपर फर्स्ट जनरल, कॉमर्स, मैनेजमेंट, इंग्लिश लिटरेचर। ओके, सॉल्वर्ड पेपर्स आल्सो अवेलेबल एंड यू कैन सेंड मैसेज ऑन व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम आल्सो। एंड यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम फ्री ऑफ कॉस्ट, सबसे पहले नोटिफिकेशंस पाने के लिए। एंड यहाँ पे PhD एडमिशन्स के जो भी रिगार्डिंग नोटिफिकेशंस आता है वो सबसे पहले टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे प्रोवाइड करवाते हैं। एंड यहाँ पे आप नोट्स भी ले सकते हो प्लस सॉल्वर्ड पेपर, एंड यू कैन सेंड मैसेज ऑन इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स।